नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के कलेक्टर को हड़ताली ट्रक ड्राइवर की औकात दिखाना महंगा पड़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में है और उन्होंने दो टूक कह दिया था कि इस तरह का बर्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार नई है। हाल ही में सरकार ने आकार लिया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी अभी उनकी कैबिनेट में कामकाज का बंटवारा हुआ है और अभी तो मुख्यमंत्री ठीक से काम भी शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन नौकरशाह अफसर हैं कि सरकार की इमेज पे पलीता लगाने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा ही कुछ मामला शाहजहांपुर जिले से देखने में आया। देशव्यापी ज्यादातर राज्यों में ट्रक और बस ऑपरेटरों द्वारा अपने वाहनों को खड़ा कर देने से उपजी प्रतिकूल स्थितियों के बीच शाहजहांपुर कलेक्टर कुछ ऐसा कह गए कि जिससे बात और बिगड़ गई और कहीं ना कहीं उनके रवैये ने आग में घी का काम किया। हालांकि हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव को रास नहीं आया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि शाहजहांपुर में हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से बातचीत के दौरान वहां के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आखिर अपना आपा क्यों खोया, क्यों वे इतने तैश में आ गए कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर को औकात में रहने तक की ताकीद दे डाली और वो भी भरी बैठक में। तो सबसे पहले सुनिए किशोर कान्याल का वह बयान जिसे सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और उस पर तीखी प्रतिक्रिया भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त की। लेकिन सबसे पहले किशोर कुमार कान्याल का बयान। कोई कानून का ध्यान नहीं देगा। कृपया सुनिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू की हरकत करें यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के सुना आपने? ये थे किशोर कुमार कन्याल, शाहजहांपुर के कलेक्टर पद पर आसीन। कन्याल ने गत दिवस ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पर थे उनसे बैठक में किस तरीके से पेश आए कलेक्टर, और उनके इस रवैये के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान वो भी सुनिए जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे कुछ समय पहले उन्होंने भोपाल में दिया, और क्या कुछ वे कह रहे हैं पहले मोहन यादव जी को भी सुनिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों। तो सुना मोहन यादव जी को भी आपने। पहले हमने सुनाया किशोर कुमार कन्याल को जो शाहजहांपुर कलेक्टर अपना आपा खोते नजर आ रहे थे उस वीडियो में। उसके बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो साफ कह रहे हैं कि इस तरीके का बर्ताव
अफसरों का वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के बयान के ठीक थोड़ी देर बाद आदेश सरकार ने जारी कर दिया, सामान्य प्रशासन महकमे का आदेश आ गया और किशोर कुमार कन्याल को शाहजहांपुर कलेक्टर पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह रिजू बाफना को कमान सौंपी गई है। शाहजहांपुर की, वे नरसिंहपुर की कलेक्टर थी, वहां से स्थानांतरित किया गया है उन्हें। तो कुल मिलाकर ये जो पूरे का पूरा घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम बताता है कि अधिकारी कैसे ये भूल जाते हैं कि वो सेवक हैं, शासक नहीं है। शासकों वाला अंदाज, एक तानाशाही भरा रवैया। ठीक है, ट्रक का ड्राइवर, हड़ताली ड्राइवर अपने दर्द को बयां कर रहा था, अपने मर्म को जाहिर कर रहा था बैठक में। वो यही तो कह रहा था कि कानून में जो है, जो आया है कानून केंद्र की सरकार का हिट एंड रन कानून, वो वाजिब नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। न्याय होना चाहिए कहीं ना कहीं। और साथ साथ देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अनेक राज्यों में ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। ये वैसे कानून तो सभी पर लागू होना है, वो चाहे इस तरह की सेवाएं हों जो कॉमन सर्विसेज में पेश आते हैं, या जो माल का ढोना है ट्रकों द्वारा, या एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने वाला क्रम है, जो बसेस हैं, जो एक यात्री बसेस हैं, और भी ऐसा। लेकिन ये तो पूरा का पूरा ऐसा कानून है जो हर शख्स पर लागू होने वाला है, चाहे वो कोई भी हो। यदि उसने हिट के बाद रन कर गया तो उस पर कानून लागू होना है। लेकिन ये कानून को लेकर ही बार बार बात हो रही है, और खासकर जो ट्रक और बस ड्राइवर हैं जो सेवाएं अपनी देते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में, वो यही तो दहशत में है कि उनका क्या होगा, कैसे होगा। अनेक बार होता है कि बसेस जो वो चलाते हैं किसी मालिक की, या जो ट्रक दौड़ाते हैं, उनके इंश्योरेंस कई बार नहीं होते हैं, कई बार फिटनेस प्रॉपर नहीं होती। तो नौकरी करना है, वे नौकरी कर रहे हैं। और यही तो कहा है ट्रक के ड्राइवरों ने कि हम 500-700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये रोज पर अपनी सेवाएं देते हैं। और सेवाएं देने के दौरान घटनाक्रम अकेले हमारी लापरवाही से तो नहीं होते हैं, लापरवाही दूसरों की भी होती हैं, अनेक मर्तबा सामने आता है। तो ये कानून हमें परेशान करने वाला है, कठिनाई पैदा करने वाला है। हमारे देश की पुलिस का अनेक बार जो चेहरा होता है, रवैया होता है, वो भी उस तरीके का नहीं होता है जो होना चाहिए। वही बात की जा रही थी। और कुछ ड्राइवरों ने तो ये भी कहा कि यदि उनके पास में 7 लाख रुपए होते तो क्या भी ये इस तरीके के पेशा करते कि अपने घरों से दिनों दिन दूर रहना और अपनी जान पर खेलना। और सही भी है कि जो कानून आया है हिट एंड रन का, उसमें कहीं ना कहीं यही बात बार बार हो रही है कि क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात की जाती, क्यों नहीं जो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों को विश्वास में लिया जाता, उनसे बात की जाती। एक कोई भी कानून बनाने के पहले जितनी भी जो आवश्यकता है, उसके जो रिपरकेशंस होने वाले हैं, उस पर क्यों नहीं बात होती। ऐसा ही कुछ हुआ था जब किसानों से जुड़े कानून बने थे, उसको भी काला कानून निरूपित किया गया था और देश में लंबे वक्त तक हड़ताल चली थी, हंगामा चला था, कई किसानों की मौतें हो गई थी उस आंदोलन के दौरान। और फिर जाकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद किसान जीत पाए थे, सरकार को झुकना पड़ा था। हालांकि अभी लोकसभा का चुनाव निकट है और बड़ी तादाद है ड्राइवर्स की, करोड़ों की संख्या में ये पेशे से जुड़े लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए थे। तो उनके रवैये ने, उनके आक्रोश ने सरकार को सोचने पे मजबूर किया कि चुनाव निकट हैं। तो फिलहाल तो सरकार ने ये कहकर मामले को अभी हाल में रफा दफा कर दिया है कि अभी लागू नहीं हुआ है, हम इस पर और आपसे बात करेंगे। तो अभी तो स्थगित हुई है हड़ताल, लेकिन ये मामला थमा नहीं है, रुका नहीं है। और इन सब के बीच जो शाहजहांपुर से मसला निकल कर आया, जो कलेक्टर ने किया, वो नागवार सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। हालांकि वो प्रधान सेवकों वाला उनका जो स्वरूप है उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि वो कहते जरूर हैं कि प्रधान सेवक, लेकिन प्रधान सेवक के तौर पर पेश नहीं आ पाते हैं। उनके लाखों के सूट बूट की भी चर्चा होती है, उनके हर घर क्षण कपड़े बदलने को भी लोग या मीडिया उठाता रहता है, और भी ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को
ट्रोल किया जाता है, उन पर तंज भी कसे जाते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं उनके जो स्वरूप या उनके जो कार्यशैली को, तो वो करते हैं। बाकी जो अंधभक्त हैं वो तो अंधभक्त हैं, वो करते ही हैं। तो कुल मिलाकर यही चाहता है आमजन, यही चाहती है जनता कि किसी भी रूप में अफसरों को सेवक के तौर पे ही पेश आना चाहिए। आप अफसराई नहीं दिखाना चाहिए। आमजन किसके पास जाए, किससे बात करे, यही कुछ मसला शाहजहांपुर का था। और मुझे लगता है कि जो कुछ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है, अभी नया मुल्ला है तो प्याज ज्यादा खाएगा वाली कहावत होती है, अगर यही सब आगे भी होता रहा तो माना जाएगा कि ठीक है, मुख्यमंत्री ने क्योंकि कहा था कि वे गरीबों के समर्थक हैं। और प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि जातियां 4 हैं देश में, गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है। तो उस गरीब के साथ जो कुछ हुआ कल शाहजहांपुर में कलेक्टर द्वारा, तो सजा तो यही थी कि उन्हें तत्काल वहां से हटा दिया जाता, और जो भी कुछ और भी एक्शन हो सकता है वो भी सरकार उठाए और वो बताए जनता को कि देखिए हमने केवल हटाना भर सजा नहीं, हमने इसके साथ साथ ये भी किया है कि एक संदेश लोगों तक जाने के लिए, तो बात और बनेगी और बढ़ेगी, लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ प्लीज़ ज्वाइन का बटन भी दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।